आज की कहानी वफादारी की एक ऐसी मिसाल है जिसे जिसने भी सुना वाह वाह करने लगा और उम्मीद है आप भी सुनकर वाह वाह करने लगेंगे। ये 60 का दशक था। गुजरात के राजकोट में गजराज सिंह जडेजा नाम का एक जमींदार रहा करता था। बचपन में ही गजराज सिंह के माता पिता की मौत हो गई थी। उस समय इनका परिवार बहुत गरीब था। गजराज सिंह बचपन से ही मेहनतकश और चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने लगा था। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी। पहले छोटा मोटा काम करके उसने कुछ पैसा बनाया और उस पैसे से जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी खरीद लिया था। गजराज उस जमीन पर खेती करते और फसल को बेचकर जो भी पैसा आता उसे इकट्ठा करते और उस पैसे से फिर से जमीन खरीद लेते। धीरे धीरे गजराज सिंह अमीर होते जा रहे थे। 70 का दशक आते आते गजराज सिंह ने राजकोट में ही एक आलीशान हवेली भी खरीद ली थी। पैसा कमाने की आपाधापी में गजराज सिंह की शादी की उम्र भी निकल गई थी। उनका एक चाचा, 3 भतीजे और कुछ रिश्तेदार भी थे, मगर अपने रिश्तेदारों से गजराज को ज़्यादा लगाव नहीं था, क्योंकि गजराज ज़्यादा समय अपने खेत और दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे। कभी कभार ही मिलना होता था अपने रिश्तेदारों से। गजराज सिंह ने हवेली तो खरीद ली थी, मगर इतनी बड़ी हवेली की देखभाल के लिए किसी नौकर की भी ज़रूरत थी। उन्हीं दिनों कनक जयपाल उर्फ वीनू भाई से गजराज सिंह की मुलाकात होती है। वीनू भाई को काम की तलाश थी और गजराज सिंह वीनू भाई की ज़रूरत को देखते हुए उसे हवेली में काम पर रख लेते हैं। गजराज सिंह के पास अपनी मेहनत से कमाई हुई अकूट संपत्ति इकट्ठा हो जाती है। अब धीरे धीरे वो सामाजिक कामों में भी लोगों की मदद करना शुरू कर देते हैं। इसे देखते हुए कांग्रेस पार्टी उन्हें उस समय विधानसभा का टिकट भी ऑफर करती है, मगर गजराज सिंह इलेक्शन लड़ने से इनकार कर देते हैं। वीनू भाई हवेली और गजराज सिंह जी का अच्छे से ख्याल रखते हैं, मगर वीनू भाई के साथ एक दिक्कत थी। उनकी भी गांव में थोड़ी ज़मीन थी। फसल के समय हिसाब किताब और अपने बच्चों से मिलने के लिए उन्हें भी साल में 2 बार अपने गांव जाना पड़ता था और उन दिनों गजराज सिंह को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। एक बार वीनू भाई जब गांव से लौटा तो गजराज सिंह ने उसे कह दिया कि बार बार गांव जाने की बजाय तुम अपने परिवार को ही यहाँ क्यों नहीं ले आते हो। मैं तुम्हारे बच्चों का यहीं अच्छे से ख्याल रखूँगा और किसी अच्छे स्कूल में उनका दाखिला करवा दूँगा। और फिर वीनू भाई की पत्नी और 3 बच्चे भी उसी हवेली में आकर छत पर बने एक कमरे में रहने लग जाते हैं। समय बीतने के साथ साथ गजराज सिंह कई 100 करोड़ के मालिक बन जाते हैं। अब साल 1993 आ जाता है। एक शाम को गजराज सिंह वीनू भाई के साथ बगीचे में टहल रहे थे कि तभी उन्हें पैरालिसिस का अटैक पड़ जाता है और गजराज सिंह बिस्तर पकड़ लेते हैं। ऐसी मुश्किल की घड़ी में उनके रिश्तेदार उनसे मिलने हवेली में आ जाते हैं, मगर कोई भी उनके साथ वहां रहकर सेवा करने के लिए राजी नहीं होता है। गजराज सिंह सभी को बोझ दिखाई दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ वीनू भाई और उनके बच्चे गजराज सिंह जी की अच्छे से सेवा करते हैं। नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना सब काम बड़े अच्छे से करते हैं। जितने रिश्तेदार उस समय आए थे वो सब एक दिन बाद ये कहकर लौट जाते हैं कि आपकी सेवा के लिए वीनू भाई तो घर पर मौजूद है, हमारी यहाँ इतनी ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये वही भतीजे और चचेरे भाई थे जो कल तक पैसे की ज़रूरत पड़ने पर सीधा हवेली आ जाया करते थे और गजराज सिंह ने उन्हें कभी पैसे देने से भी मना नहीं किया। अपने रिश्तेदारों के चले जाने के बाद गजराज सिंह को एक सबक मिलता है कि रिश्तेदार और भाई ये सब सिर्फ नाम के ही हैं, ये सब पैसे के लालची हैं। खैर धीरे धीरे सेवा के चलते गजराज सिंह 80% तक ठीक हो जाते हैं। अब साल 2010 आ जाता है और गजराज सिंह की संपत्ति भी
अब 600 करोड़ तक जा पहुंची थी। उनके पास सोना, जमीन, एफडी, हवेली और बहुत सी कंपनी के स्टॉक्स मौजूद थे। वहीं दूसरी तरफ रिश्तेदार इस इंतज़ार में थे कि कब ये बुड्ढा खिसके और हम इसकी सारी संपत्ति को आपस में बांट लें, आपस में बंटवारा कर लें। 2010 के बाद गजराज सिंह कुछ बीमार सा रहने लगे थे। रिश्तेदार वगैरह कोई भी उनका हालचाल तक पूछने नहीं आता था। अगर कोई इस दुनिया में गजराज सिंह के लिए दुखी था तो वो था हवेली में रह रहा वीनू भाई का परिवार, क्योंकि गजराज ने वीनू भाई के एक बेटे को ग्रेजुएशन के लिए अमेरिका भेज दिया था और बाकी 2 बेटे वहीं पर मौजूद नामी गिरामी कॉलेजों में पढ़ रहे थे। गजराज सिंह को भी वीनू भाई का परिवार अपने परिवार की तरह ही लगता था। 2014 में वीनू भाई को गांव से उसके भाई का फ़ोन आता है कि तुम तुरंत गांव आ जाओ, हमें ज़मीन का बंटवारा करना है और साथ में कुछ पैसे लेते आना, क्योंकि खेत का ट्यूबवेल हम तुम्हें दे देंगे, उसके बदले तुम हमें पैसे दे देना। वीनू भाई पहली बार गजराज सिंह से इस काम के लिए पैसे मांगता है, मगर वो वीनू भाई को गांव जाने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम गांव मत जाओ, क्योंकि यहाँ मेरी तबीयत खराब रहती है। वीनू भाई मन महसूस कर रह जाते हैं, मगर गांव से लगातार फ़ोन आ रहे थे, इसलिए करीब 1 हफ्ते बाद वीनू भाई दोबारा गजराज सिंह जी से गांव जाने की बात करते हैं। इस बार गजराज सिंह वीनू भाई को पैसा दे देते हैं और वीनू भाई गांव चले जाते हैं। 12 दिसंबर 2014 की एक सर्द शाम को गजराज सिंह का अचानक देहांत हो जाता है। ये खबर सुनकर सब रिश्तेदार गजराज सिंह जी की हवेली पर इकट्ठा हो जाते हैं। उधर वीनू भाई को भी उसकी पत्नी इस दुखद खबर के बारे में बता देती है। वीनू भी फटाफट गांव से लौटकर राजकोट में हवेली पर आ जाता है और अपने मालिक के लिए फूट फूट कर रोने लगता है। कुछ समय बाद जब वो खुद अपने आप को संभालता है तो देखता है कि वहाँ हवेली में मौजूद सभी रिश्तेदार मज़े से बातें कर रहे हैं कि जो भी हुआ ठीक हुआ, क्योंकि गजराज सिंह जी बुढ़ापे में बहुत परेशान हो रहे थे। गजराज की मौत का दुख सिवाय वीनू भाई के परिवार के किसी और को नहीं था, क्योंकि वीनू भाई का परिवार पिछले लगभग 35 सालों से उनके साथ था। गजराज सिंह के भतीजे वीनू भाई के पूरे परिवार को हवेली से निकाल देते हैं और कहते हैं कि अब तुम लोग कहीं और ठिकाना ढूंढ लो, क्योंकि अब ये सब हमारा हो गया है। वीनू भाई के परिवार के सब लोग एक धर्मशाला में वहीं राजकोट में आसरा ले लेते हैं। 2 दिन बाद वो भतीजे वीनू भाई को एक बार फिर हवेली में आने का बुलावा भेजते हैं, क्योंकि हवेली में एक बहुत बड़ी तिजोरी थी जो उन लोगों से खुल नहीं रही थी। उन्हें लगा शायद वीनू भाई इसे खोलने का तरीका जानते हों। वीनू भाई हवेली में आ भी जाते हैं, मगर वो उन्हें बताते हैं कि इस तिजोरी को खोलने का तरीका वो भी नहीं जानते हैं। गजराज सिंह के रिश्तेदार वीनू भाई को डराते धमकाते हैं कि या तो इस तिजोरी को खोलने का तरीका बता दो, नहीं तो तुम्हें इस हवेली में कैद कर देंगे। वीनू भाई बहुत हाथ पैर जोड़ता है, मगर वहाँ मौजूद रिश्तेदार उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब रात को वीनू भाई वापस नहीं लौटता है तो सुबह वीनू भाई की पत्नी और उसका बेटा पुलिस को जाकर ये खबर बताते हैं और पुलिस को ये भी बताते हैं कि शायद उन लोगों ने वीनू भाई को हवेली में ही कैद कर लिया है, क्योंकि हवेली में मौजूद किसी तिजोरी के सिलसिले में उन रिश्तेदारों ने वीनू भाई को हवेली पर बुलाया था। जब तिजोरी की बात पुलिस के सामने आती है तो पुलिस के भी कान खड़े हो जाते हैं और वीनू भाई की पत्नी और बेटे के साथ लेकर वो सीधा पुलिस वाले हवेली पर आ पहुंचते हैं। और आसपास मौजूद लोगों से जब पूछताछ करी जाती है तो वो लोग पुलिस को बताते हैं कि गजराज सिंह के रिश्तेदारों ने वीनू भाई को हवेली में एक कमरे में कैद कर रखा है। पुलिस खुद हैरान थी कि आखिर एक नौकर को इन लोगों ने कैद क्यों कर रखा है। खैर पुलिस कमरे का ताला तोड़कर वीनू भाई को आज़ाद करवाती है
और रिश्तेदारों के खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज करती है। पूछताछ में वीनू भाई तिजोरी का जिक्र करता है और पुलिस को बताता है कि इन लोगों ने कुछ पेपर्स पर मुझसे साइन भी करवाए हैं। हवेली में ये सब मामला चल ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक वकील आ जाता है और वो वकील जो कुछ बताता है उसे सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वकील वहाँ मौजूद सभी लोगों को बताता है कि मैं गजराज सिंह जडेजा का वकील हूँ और आज से लगभग 4 महीने पहले यानी अक्टूबर 2013 में गजराज सिंह जी ने मुझसे एक वसीयतनामा लिखवाया था, जिसमें गजराज सिंह जडेजा जी ने अपनी चल अचल संपत्ति, अपनी हवेली, अपनी अपने सारे जेवरात, एक इंच जमीन, सारे स्टॉक्स एक फैमिली के नाम कर दिए हैं और वो फैमिली है कनक जयपाल उर्फ वीनू भाई, जिसने उनकी पिछले 40 सालों से सेवा करी है। ये सब सुनकर वहाँ मौजूद सभी रिश्तेदारों के चेहरे लाल और गले सूख गए। वकील ने पुलिस को बोलकर तुरंत रिश्तेदारों को हवेली खाली करने के लिए कहा। रिश्तेदार वीनू भाई के आगे बहुत गिड़गिड़ाए, मगर पुलिस ने किसी की एक भी नहीं सुनी और सभी रिश्तेदारों से हवेली को खाली करवा लिया और सब कुछ वीनू भाई को सौंप दिया। ये खबर मीडिया जगत में आग की तरह फैल गई कि आखिर क्यों एक मालिक ने अपने नौकर के नाम 600 करोड़ रुपए की संपत्ति कर दी थी। इसके बाद कई टीवी चैनल्स पर वीनू भाई का इंटरव्यू भी आया। बाद में गजराज सिंह जडेजा के भतीजों ने वीनू को परेशान करना शुरू कर दिया। इसी के चलते वीनू भाई अपने बड़े बेटे के पास अमेरिका चले गए और कुछ सालों तक वहीं पर रहे। तो दोस्तों, ये थी अपने मालिक के प्रति वफादारी और मालिक की अपने नौकर के प्रति वफादारी की एक बेमिसाल सच्ची घटना जो राजकोट गुजरात में घटी थी। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की ये कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आप सभी का दिल से धन्यवाद।